हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग नागपुरी व्याकरण करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सर्वनाम करेंगे। सबसे पहले हम लोग सर्वनाम को पूरे डिटेल में समझेंगे और इससे रिलेटेड जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उन सारे को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यह वीडियो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यह झारखंड में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं सर्वनाम के कहल जाएला। तो सर्वनाम के कहल जाएला संज्ञा कर ठावे चाहे बदला में जोन शब्द कर प्रयोग करल जाएला ओके सर्वनाम कहल जाएला। ठीक है, सर्वनाम के कहल जाएला। तो संज्ञा कर ठावे चाहे बदला में, यानी संज्ञा कर स्थान में या उसके बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे जैसे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर अच्छे से समझिएगा। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं फादर पीटर शांति नवरंगी के अनुसार सर्वनाम की संख्या कितनी है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नागपुरिया सदानी व्याकरण के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर फादर पीटर शांति नवरंगी अपन किताब, तो इनका किताब का नाम क्या है, नागपुरिया सदानी व्याकरण में सर्वनाम की संख्या 14 को बताएं। इन्होंने कितने सर्वनाम की संख्या बताए हैं, 14 बताएं। भेद नहीं बताएं, सर्वनाम की संख्या बताएं, इसे ध्यान में रखना है। भेद अलग होता है, भेद यानी फादर पीटर शांति नवरंगी ने 7 बताए हैं। ठीक है, भेद अलग हुआ। यह सिर्फ सर्वनाम की जो शब्द है उनकी संख्या बताएं। तो कौन कौन है वो देख लेते हैं। मोय, तोय, ई, उ, के, का, कौन, केव, कोनो, जे, से, ते, अपने और रौरे, यानी टोटल 14 है। ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो नागपुरी में, यानी जो आपका नागपुरी सदानी व्याकरण किताब है जो शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी के द्वारा लिखा गया है, उसमें 15 को मूल सर्वनाम है। कितने हैं, 15 है। नागपुरी का मूल सर्वनाम ई मन है। कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा मोय, जो कि प्रथम पुरुष है। दूसरा है तोय, रौरे, अपने और आपने, मध्यम पुरुष है। नेक्स्ट है अपने, आपने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ई, उ, जो अन्य पुरुष है। उसके बाद जे, से, ते, संबंधवाचक। के, का, कौन, प्रश्नवाचक। केव और कोनो, अनिश्चित वाचक। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 15 मूल सर्वनाम बताए गए हैं किस किताब में, तो आपको ध्यान में रखना है, नागपुरी सदानी व्याकरण में। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए यहाँ पे एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। राम स्कूल नहीं जा रहे, उकर गत्तर बतत रहे। उदाहरण क्या है, राम स्कूल नहीं जा रहे, उकर का बतत रहे, तो गत्तर बतत रहे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, राम, राम यहाँ पे क्या है, तो संज्ञा शब्द है, लेकिन इसके बदले या इसके ठाम में किसी अन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। वो शब्द क्या है, उकर, जो कि यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, डेफिनेशन यही समझा रहा था यहाँ पे कि संज्ञा कर बदले में या उकर स्थान में जो शब्द कर प्रयोग करल जाएला उके का कहल जाएला, तो सर्वनाम कहल जाएला। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। चलिए आगे आपको ध्यान में रखना है कुछ बात। तो सर्वनाम कर काम, तो सर्वनाम का विशेषता क्या है, इसका कार्य क्या है, वो ध्यान में रखना है। तो घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराए से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करल जाएला। ठीक है, घड़ी घड़ी यानी बार बार संज्ञा को दोहराने से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नागपुरी में सर्वनाम का प्रयोग बगरा होवेला। इसे भी ध्यान में रखना है कि नागपुरी में जो सर्वनाम है इसका प्रयोग क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा संज्ञा के दोहराले वाक कर सुंदर कम होवेला। अब क्या बोल रहा है कि संज्ञा को हम बार बार अगर दोहराते हैं तो उसका सुंदरता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सेहे खातिर नागपुरी भाषा में आदर अपने देवे के चलते सर्वनाम का प्रयोग जरूरी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि बार बार किसी वाक्य में संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो उसका सुंदरता खत्म हो जाता है। इसीलिए इसके जगह में, इसीलिए संज्ञा को यानी उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है सर्वनाम का प्रयोग से वाक्य में सुंदरई और गति आवेला, जेकर से सुनने के लिखे पढ़े में सुविधा बुझाएला। ठीक है, सर्वनाम के प्रयोग से क्या क्या फायदे होते हैं, तो सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सुंदर हो जाता है, गति आता है, सुनने के लिखे पढ़े में क्या होता है, सुविधा बुझाता है। ठीक है, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सर्वनाम कर भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो किसके अनुसार, नागपुरी सदानी व्याकरण, जो किनके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार नागपुरी में सर्वनाम के 6 को भेद होवेला। ठीक है, तो इनके अनुसार नागपुरी में सर्वनाम को कितने भेदों में बांटा गया है, तो 6 भेदों में बांटा गया है। ये न्यू एडिशन है, इससे पहले 7 था। ठीक है, ध्यान में इसे रखना है। कौन कौन आइए देख लेते हैं। तो पहला है हमारा पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है हमारा निश्चयवाचक, पांचवा है हमारा संबंधवाचक और छठा है हमारा प्रश्नवाचक। ध्यान में रखना है। तो इनके अनुसार मतलब सदानी नागपुरी सदानी व्याकरण के अनुसार
सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरुष, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, और ध्यान रखना है पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। इसे भी ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे और आप लोग को ध्यान में रखना है क्या? तो फादर पीटर शांति नवरंगी के अनुसार सर्वनाम कर 7 को भेद हुए। हमने जस्ट अभी देखा कि शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो फादर पीटर शांति नवरंगी के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? 7 भेद हैं। कौन कौन? वो भी देख लेते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका आपका जो सर्वनाम शब्द है मोय, तोय, ई, उ, हम। दूसरा है निजवाचक, जिसमें अपने या अपन होता है। आदर सूचक सर्वनाम रौरे, अपने, तोहरे या हम हुआ। निश्चयवाचक ई, उ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के, कोनो। संबंधवाचक जैसे। प्रश्नवाचक के, कौन, का। ध्यान में रखना है। फादर पीटर शांति नवरंगी के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? 7 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन? ध्यान में रखिएगा। इससे पहले हमने बताया था कि फादर पीटर शांति नवरंगी के अनुसार सर्वनाम की संख्या कितना था? तो 14 था, लेकिन भेद कितना है? 7 है। इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के अनुसार सर्वनाम कर 5 भेद हुएला। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि किनके द्वारा? पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन? वो भी देख लीजिए। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें इसके 3 भेद बताए हैं इन्होंने, उत्तम, मध्यम और अन्य। दूसरा है निश्चयवाचक ई, उ। अनिश्चयवाचक के, कोनो। संबंधवाचक जैसे। प्रश्नवाचक के, कौन और का। ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़े तो वीरेंद्र कुमार महतो के अनुसार सर्वनाम कर 7 को भेद हुए। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखना है। वीरेंद्र कुमार महतो के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 7 भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सर्वनाम के कहल जाएला, इनके कितने भेद हैं, ये सब हमने यहाँ पर देख लिया। अब चलिए बारी बारी से सभी भेदों को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कहल जाएला जे सर्वनाम शब्द से बोलवैया, सुनवैया या जेकर बारे में बात कहल जाएला ई मनक बोध हुए तो उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे यहाँ पे? तो जे सर्वनाम शब्द से बोलवैया, सुनवैया या जेकर बारे में कुछ कहल जाएला, इस सब का यानी इन सब का यहाँ पे बोध हो रहा है। ठीक है, किनका किनका? तो बोलवैया का, सुनवैया का, और जिसके बारे में बात किया जा रहा है, जिस वाक्य में इन सभी का बोध हो रहा है, उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखते हैं, हम उकर ले झूला लान ली, तोड़ ले नी लान ली। ठीक है, हम उकर ले झूला लान ली, तोड़ ले नी लान ली। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? तो यहाँ पर इस वाक्य में आप देखिएगा हम यहाँ पे क्या है? बोलवैया को संबोधित कर रहा है। हम यानी मैं, तो बोलवैया को संबोधित कर रहा है। फिर तोड़ यहाँ पे किसके लिए? तो सुनवैया ले, जो सुन रहा है। अब उकर जिसके लिए यहाँ पे कुछ बात कहा जा रहा है, जेकर ले कहल जाए, कर बोध हुएला। ठीक है, तो इस वाक्य में आप यहाँ पे देख सकते हैं बोलवैया, सुनवैया और जिसके बारे में बात किया जा रहा है उन सभी का बोध हो रहा है। तो यह वाक्य हमारा क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कहल जाएला, यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब चलिए इसके भेद के बारे में समझते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 को भेद में बांटल जाए। कौन कौन? पहला हम यहाँ पे देखें तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 को भेद। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा है हमारा अन्य पुरुष। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 को भेद हुएला। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अब चलिए बारी बारी से इन सभी को डिटेल में समझते हैं। चलिए सबसे पहला है हमारा उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष के कहल जाएला? बात बोले के वाला चाहे भाषा के लिखे के वाला खुद अपन लागिन इस सर्वनाम कर व्यवहार करेला। ठीक है, उत्तम पुरुष क्या होता है? तो बात बोले के वाला चाहे भाषा के लिखे के वाला अपन खुद लागिन इस सर्वनाम का प्रयोग करता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाम, मोय, मोर, मोके। ठीक है, हाम, मोय, मोर, मोके, इन सभी शब्दों का प्रयोग करता है। कौन करता है? बात बोलने वाला या लिखने वाला, ये अपने लिए इन सभी शब्दों का प्रयोग करता है। ये हमारा उदाहरण हो गया किसका? तो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का। ठीक है, तो हाम, मोय, मोर, मोके, और जो कि क्या है हमारा एक वचन रूप में व्यवहार होता है। अब इसी की बात करें हम बहुवचन रूप में कैसे व्यवहार होगा? तो हमरे, हमरे मन या हमरे मन, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उत्तम पुरुष वाचक द्वारा। कब? तो बहुवचन के रूप में। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं उदाहरण रूप में, इसे हम लोग देख लेते हैं वाक्य प्रयोग में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा मोय एखन लिखत हो, मोय एखन लिखत हो। इसमें मोय क्या है हमारा? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो कि हमारा एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा है हमारा ई मोर लिखल ना लगे, ई मोर लिखल ना लगे, तो यहाँ भी मोर हुआ है, मोर का प्रयोग हुआ है। तो इसमें भी उत्तम पुरुष अपने लिए प्रयोग किया है, लेकिन एक वचन के रूप में व्यवहार किया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं हमरे किताब पढ़ब। यहाँ पे क्या है? हमरे किताब पढ़ब। अब यहाँ पे हमरे आया, हमरे यहाँ पे क्या है? तो
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर प्रयोग किया है, अपने लिए किया है, लेकिन ये बहुवचन रूप में व्यवहार हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमरे मन है तो हमरे मन भी यहाँ पे किस रूप में प्रयोग हुआ है, तो बहुवचन रूप में व्यवहार हुआ है उत्तम पुरुष में। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ पे क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे यहाँ पे मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष होता क्या है, तो बात सुनवैया वास्ते इस सर्वनाम का व्यवहार होगा। ठीक है, उत्तम पुरुष किसके लिए प्रयोग होता है, तो बात सुनवैया वास्ते, जो बात को सुनता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे तोय, तोर, रौरे, राउरे, अपने या अपने, यह हमारा क्या है, एक वचन रूप में व्यवहार हुआ है। ठीक है, तो बात सुनवैया वास्ते सर्वनाम का व्यवहार होगा। तो कौन कौन का, तो तोय, तोर, रौरे, राउरे, अपने और अपने, इन सभी का प्रयोग किसके लिए होता है, तो जो बात सुनता है उसके लिए। ठीक है, तो ये और ये एक वचन रूप में व्यवहार हुआ है। इसका बहुवचन रूप बात करें तो तोहरे, तोहरे मन, रौरे मन, राउरे मन, अपने मन, अपने मन, ये बहुवचन रूप में व्यवहार हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग वाक्य प्रयोग में अच्छे समझ जाएंगे कैसे होता है। तो यहाँ पर उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे रौरे जाप, तो रौरे यहाँ पे है, तो रौरे यहाँ पे क्या क्या प्रयोग हुआ है, तो बात यानी मध्यम पुरुष के लिए, जो बात सुनता है उनके लिए प्रयोग हुआ है। और रौरे यहाँ पे क्या है, तो एक वचन रूप में व्यवहार हुआ है। अपने या आपने, यहाँ भी एक वचन रूप में प्रयोग हुआ है, अपने जावे या अपने जावे। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण है तोहरे मन जावा। अब यहाँ पे तोहरे मन जावा, तो तोहरे मन यहाँ पे क्या है, तो बहुवचन रूप में व्यवहार हुआ है। रौरे मन जाप, अपने या अपने मन जावे, ये सब यहाँ पे बहुवचन रूप में व्यवहार हुआ है। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अन्य पुरुषवाचक। तो अन्य पुरुषवाचक के कहल जाए, जेकर बारे में कोनो बात कहल जाए। अब जेकर बारे में कुछ बात कहल जाए, ओके का कहल जाए, अन्य पुरुष। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उ ई, यहाँ पे एक वचन रूप में व्यवहार हुआ है, और इसी का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, उ मन या ई मन, ये बहुवचन रूप में होता है। ठीक है, चलिए उदाहरण वाक्य प्रयोग में हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ई आदमी कोनो काम कर नखे। क्या है, ई आदमी कोनो काम कर नखे, तो ई यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ है, एक वचन रूप में व्यवहार हुआ है। किसके लिए, तो जिसके बारे में कुछ बात कहल जाए, यानी अन्य पुरुष के रूप, अन्य पुरुष है। ई हमारा यहाँ पे क्या है, अन्य पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट है ऊ छोड़ा जरूर आगे बेस से पढ़े। ठीक है, ऊ छोड़ा जरूर आगे बेस से पढ़े, ऊ यहाँ भी हमारा क्या है, तो एक वचन रूप में व्यवहार हुआ है अन्य पुरुष के लिए। ठीक है, ई मन बूढ़ा घाघ देखे जात हैं, तो ई मन यहाँ प्रयोग हुआ, तो ई मन यहाँ पे क्या है, बहुवचन रूप में व्यवहार हुआ है अन्य पुरुष के लिए। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम के कहल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। निज शब्द का अर्थ हुआ अपन। ठीक है, ध्यान में रखना है, निज शब्द का अर्थ क्या होता है, तो अपन मतलब अपना खुद होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आगे डेफिनेशन कहता है, परिभाषा कहता है, जोन सर्वनाम कर व्यवहार अपन खुद चाहे स्वयं लागिन करल जाए के निजवाचक सर्वनाम कहल जाए। क्लियर है, जोन सर्वनाम कर व्यवहार अपन खुद चाहे स्वयं लागिन करल जाए ओके का कहल जाए, निजवाचक सर्वनाम। क्लियर है, पहले तो यहाँ कहा कि निज का अर्थ होता है अपना यानी खुद होता है, तो जिस सर्वनाम का व्यवहार अपने लिए खुद चाहे स्वयं लगिन किया जाता है उसको यहाँ पे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निजवाचक सर्वनाम के बहुत सारे शब्द हैं, इसे ध्यान में रखना है तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे हम हैं, क्या है, निजवाचक सर्वनाम शब्द है। मोहे, अपने हैं, हम हैं, तो हैं, रौरे हैं, निजे, इन सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे वाक्य प्रयोग भी आप देख सकते हैं। जैसे पहला हमारा दिया है, मोय अपने लिख लेबू, अपने आपने लिख लेबू, तो आपने यहाँ पे क्या है, तो निजवाचक सर्वनाम शब्द है। तो मोय अपने मतलब खुद ब खुद लिख लूंगा, यहाँ पे यानी प्रयोग किसका व्यवहार हो रहा है, स्वयं यानी खुद के लिए व्यवहार हो रहा है। ठीक है, अपने, तो अपने यहाँ पे क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। उसी प्रकार हमारा दूसरा है वो अपने है जाए, तीसरा है हमारा हम अपने है जाब, चौथा है हमारा नेता में वो अपने है गेलक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे शब्द अपने हैं, अपने हैं, अपने हैं, ये सब सारे क्या है, निजवाचक सर्वनाम शब्द है। तो वाक्य प्रयोग में भी कैसे प्रयोग होते हैं आपने अच्छे से देख लिया, तो उम्मीद है क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के कहल जाए, वो सर्वनाम जे कोनो आदमी वस्तु घटना मनक निश्चित बोध कराना ओके निश्चयवाचक सर्वनाम कहना। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, तो जो सर्वनाम किसी व्यक्ति वस्तु घटना सबको क्या कराए, निश्चित बोध कराए, उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, और एक डेफिनेशन है, जैसे इसके बारे में और समझ लीजिए। जैसे ये निश्चित बोध सामने चाहे और एक वस्तु या दूर चाहे पारे कर वस्तु मन हो सके ना। ठीक है, ये निश्चित बोध जो होगा वो सामने की वस्तु के लिए भी हो सकता है और दूर यानी पारे की वस्तु के लिए भी हो सकता है, इसे भी ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे ई उ मन, ई मन, एदे, ओदे, एहे, वहे आदि। अब इसमें देखते हैं, तो ई यहाँ पे प्रयोग होता है, ई मतलब सामने की वस्तु के लिए, उ मतलब दूर की वस्तु के लिए, ई मन मतलब सामने के लिए, एदे मतलब सामने के लिए, ओदे मतलब दूर, एहे मतलब सामने के लिए, वहे मतलब दूर की वस्तु के लिए यहाँ पे क्या हुआ, बोध हुआ। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखना है। जैसे वाक्य प्रयोग में देखते हैं, जैसे यहाँ पे है ई गज भूत मनक बसेरा आगे। ठीक है, ई गज मतलब सामने के लिए बता रहा है, ई गज यानी पेड़ को निश्चित बोध करवा रहा है लेकिन ये सामने के लिए, ई गज भूत मनक बसेरा आगे।
उम्मीद है क्लियर होगा। दूसरा देखते हैं, यह जगन हमरे मन पुलिस मन से पिटा रहे। यह जगन, यह मतलब सामने का बोध करवा रहा है। तीसरा है हमारा, रमटहला बाजार जा रहे हैं वो घूर अलग। ठीक है, रमटहला बाजार जा रहे हैं वो घूर अलग, तो वो मतलब यहाँ निश्चित व्यक्ति का यहाँ पे बोध करा रहा है, वो यहाँ पे व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। यह जगन हमरे हेरा रहे। ठीक है, यह जगन हमरे हेरा रहे, तो यह जगन मतलब निश्चित के लिए कर रहा है, यानी सामने के लिए और निश्चित के लिए हो रहा है। वह छोड़ा चुरा रहा है, वह मतलब दूर, यानी व्यक्ति के लिए हो रहा है लेकिन दूर है, उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है। ये दे तोर मोबाइल जेके मोए डहर में पैर हो। ये दे यानी निश्चित वस्तु है, ये दे मतलब सामने के लिए। ओ दे तोर लागिन छगरी मछली किन लांगलक। ओ दे तोर लागिन मछली किन लागलक, तो ओदे मतलब दूर की वस्तु के लिए यहाँ पे बोध हो रहा है, तो ओदे तोर लगिन मछली किन, और निश्चित वस्तु के लिए हो रहा है। ठीक है, तो 7 एग्जाम्पल हमने देखा, तो इससे उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम के कहल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कहल जाए, जोन सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु का बोध नहीं हुए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाए। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्लियर है, चलिए जैसे यहाँ पे देखते हैं, कोई, कोनो, केव, कखनो, कुछ, ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, ध्यान में रखना है। जैसे वाक्य प्रयोग में देख लेते हैं, हिया कोई आ रहा है, तो यहाँ पे निश्चित का पता नहीं चला, यहाँ कोई आ रहा है मतलब कौन आया था पता नहीं, यानी निश्चित व्यक्ति हो गया, वस्तु किसी का बोध यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार है कोनो कहक नहीं पारबो। कोनो कहक नहीं पारबो मतलब कुछ नहीं कर सकते, मतलब पता ही नहीं क्या करना है, तो यहाँ पे निश्चित वस्तु या जो बात है किसी का पता नहीं चल रहा है, बोध नहीं हो रहा है। तीसरा है चोरक गुण केव नहीं जाने मतलब कोई नहीं जानता है, केव यहाँ पे आ गया मतलब निश्चित नहीं है। कखनो खाए, अब यहाँ भी निश्चित है, कब खाएगा पता नहीं, निश्चित समय का पता नहीं है, तो कखनो खाई ये भी हमारा क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उम्मीद है क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल है, जैसे तोय कुछ खाए पी के घर से निकलबे। तोय कुछ खाए पी के, अब कुछ खाए पी के मतलब क्या खा पी के निकलना है वो पता नहीं है, निश्चित नहीं है, तो यहाँ निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उम्मीद है क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम की। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम के कहल जाएगा, जोन सर्वनाम से एक वाक्य चाहे वस्तु का दोसर संगे संबंध कर पता चले उके संबंधवाचक सर्वनाम कहना। क्लियर है क्या बोल रहे हैं, जोन सर्वनाम से एक वाक्य चाहे वस्तु कर दोसर संगे संबंध कर पता चले उके का कहल जाए, संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाए। ठीक है, ध्यान में रखना है, चाहे जे सर्वनाम से एक दोसर कर बीचे संबंध कर जानकारी भेटाला उके संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाए। ठीक है, ध्यान में रखना है कि जिस सर्वनाम शब्द से एक दूसरे के बीच में यानी एक दूसरे वाक्य के बीच में संबंध का जानकारी मिलता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे जैसन वैसन, जे से हो गया, जे ते, जेके तेके, जेकर तेकर। ठीक है, इन सारे शब्दों को ध्यान में रखना है, ये संबंधवाचक सर्वनाम में ये सब शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे वाक्य प्रयोग हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे जैसन करनी वैसन भरनी, तो यहाँ पे जैसन और वैसन ये वाक्य के बीच में संबंध को बता रहा है, जैसन करनी वैसन भरनी, तो जैसन वैसन यहाँ पे क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा, ध्यान में रखना है। दूसरा है जे जाए से पावे, तो यहाँ जे और से, तो जे और से यहाँ पे वाक्य के बीच में संबंध को स्थापित कर रहा है, बता रहा है, तो जे जाए से पावे, तो ये भी हमारा क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। उम्मीद है क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के कहल जाएगा, कोनो सवाल करे के लिए जोन सर्वनाम का प्रयोग होवेला उके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहना। ठीक है, कोई भी सवाल करने के लिए, ठीक है, कोई भी सवाल करने के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप तो देख सकते हैं, कौन, के, काले, कखन, कतना, कैसन, का, कैसे आदि। ठीक है, इन सारे शब्दों को ध्यान में रखना है, ये सारे शब्द आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं और इन सारे शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए, सवाल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या हुए, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुए। जैसे वाक्य प्रयोग में देख लेते हैं, जैसे के घर अलग, तो के यहाँ पे क्या है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्न कर रहा है, यानी के घर अलग क्वेश्चन पूछ रहा है, तो के घर अलग प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार काले घर नहीं अलग, तो काले यहाँ भी प्रश्न कर रहा है। तीसरा हमारा का खाप, यहाँ भी प्रश्न हो रहा है। चौथा है कने जाप, कखन आवब। ठीक है, तो ये सब सारे शब्द क्या हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं और ये वाक्य प्रयोग में भी आपने देख लिया कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का वाक्य प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ पर क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा, चलिए ये अभी तो फिलहाल ये भेद नहीं रहा है, लेकिन ध्यान में रखना है क्योंकि इससे भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आदर सूचक सर्वनाम। तो आदर सूचक सर्वनाम के कहल जाएगा, तो जोन सर्वनाम से आदर देवे कर भाव प्रकट हुएला उके आदर सूचक सर्वनाम कहना। ठीक है, जिस सर्वनाम शब्द से आदर देने का भाव प्रकट हो रहा है उसे हम आदर सूचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में तोहरे, रौरे, तोहरे मन, रौरे मन, अपने, अपने मन। ठीक है, तो ये सब सारे शब्द क्या है, तो आदर सूचक सर्वनाम शब्द है, ध्यान में रखना है। इन सारे शब्दों से क्या पता चलता है, तो किसी को आदर देने का भाव प्रकट होता है। ठीक है, ये सब सारे शब्द से, तो ये सब हमारे क्या है, आदर सूचक सर्वनाम शब्द है, ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे वाक्य प्रयोग में भी देख लेते हैं, जैसे समान बोलचाल में तोय जाबे, तो इसे हम आदर दे सूचक में रौरे जाबे।
ठीक है। उसी प्रकार समान बोलचाल में हम लोग बोलते हैं तोहरे मन जावे, तो इसे आदर्श सूचक में हम कैसे बोलेंगे, रौरे मन जावे, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ पे क्लियर होगा आदर्श सूचक सर्वनाम भी क्या होता है, यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, नागपुरी में सर्वनाम कर कैठो भेद आए। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी में सर्वनाम कर कैठो भेद आए, मतलब कितना भेद होता है। और ये क्वेश्चन आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में पूछा था। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं 7, 6, 5, 4। तो आप यहाँ देखिएगा 7 भी होता है, 6 भी होता है, 5 भी होता है। तो हमने जस्ट अभी बता दिया था कि अलग अलग राइटरों द्वारा अलग अलग भेद बताया गया है, तो उसके अनुसार आपको आंसर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई आंसर लगाने जैसा नहीं है, इसे छोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, नागपुरी में राउरे कैसन सर्वनाम अगे। ये दरोगा जो एसआई परीक्षा हुआ था 2017 में, उसमें पूछा गया था। तो उसमें हमारा क्या था, आदर्श सूचक सर्वनाम था। आदर्श सूचक जो आदरवाचक सर्वनाम है वो तो था, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। तो आदरवाचक सर्वनाम के कहल जाएगा, तो जे सर्वनाम से आदर का भाव हटा लो कि आदर्शवाचक सर्वनाम कहना, जैसे तोहरे रौरे, तोहरे मन, रौरे मन होता है, जो कि अभी नहीं है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, तो मैं वहां से दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम के। आपको यहाँ पे बताना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे कौन है। यह उच्च विद्यालय परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा था। ए दे अनिश्चय है, नहीं है। कखनो, बोका, निजे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कखनो हमारा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कहल है, अच्छे से मालूम होगा आप सभी को के कहल जाएगा। तो जो सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु कर बोध नहीं हुएला ओके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहला, जिसे कोई, कब, कोनो, के, कखनो, ठीक है, क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कर कैठो भेद वेला। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, अच्छे से मालूम है कौन कौन, उत्तम, मध्यम और अन्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तम पुरुष सर्वनाम कर बहुवचन रूप कौन है, ठीक है। आपको यहाँ बताना है उत्तम पुरुष सर्वनाम कर बहुवचन रूप कौन है, हम या हमरे मन, तोहरे मन, देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, हमरे मन होगा, ठीक है, क्लियर है। तो उत्तम पुरुष जिसका किस लिए प्रयोग होता है, तो बोलवैया ले कहल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या होता है, हम, मोय, ये क्वेश्चन रूप हुआ, लेकिन बहुवचन के रूप में बोला है, तो हमरे या हमरे मन, बहुवचन रूप। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, के घर जायक आए, ठीक है। के घर जायक आए, वाक्य में के कौन सर्वनाम कर उदाहरण के घर जायक आए। तो के यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, क्लियर है। संबंधवाचक तो होगा नहीं, निश्चयवाचक होगा नहीं, अनिश्चयवाचक होगा नहीं, तो प्रश्नवाचक होगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम के कहल जाए तो कोनो सवाल करे के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग होवेला ओके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहना। जैसे एग्जांपल था कौन, के, काले, कखन, कतना, कैसे, का, कैसे, ठीक है। तो उम्मीद है सब क्लियर होगा, तो ज़्यादा डिटेल में जाना जरूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। संज्ञा कर बदले में व्यवहार हुए वाला शब्द के का कहना। आप संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, क्लियर है। उत्पाद सिपाही परीक्षा 2019 में क्वेश्चन पूछा है, सर्वनाम होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मोय आज तोर ले कचिया लेप काले की ऊ नी देलक, ठीक है। मोय आज तोर से कचिया लेप, सॉरी यहाँ पे मोय आज तोर से का लेप कचिया लेप काल के ऊ नी देलक। 30 वाक्य में आपको बताना है कि सर्वनाम का भेद हुआ है, किस सर्वनाम का भेद हुआ है, निजवाचक हुआ है, संबंध का, निश्चय का या पुरुषवाचक का। तो क्लियर है यहाँ पे मोय आज तोर से कचिया लेप, तो मोय, तोर, ये सब शब्दों को प्रयोग किया थी, क्या हमारा पुरुषवाचक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही होगा, उम्मीद है क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, हम कौन तरह का सर्वनाम है। आपको यहाँ पे बताना है कि हम किस तरह का सर्वनाम है, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो हम है तो यहाँ पे क्या होगा, पुरुषवाचक होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, उमन कौन सर्वनाम का सर्वनामिक रूप है। आपको यहाँ पे बताना है कि उमन किस सर्वनाम का सर्वनामिक रूप है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, देवल कोनो नहीं। तो क्लियर है, उमन यहाँ पे अन्य पुरुष होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम पर उदाहरण देवल में से कौन है। अब यहाँ पे आपको बताना है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण देवल दिया में से कौन है, कखन, कौन, का, देवल सब। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, देवल सब हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केव कौन सर्वनाम का उदाहरण के। अब केव किस सर्वनाम का उदाहरण है आपको बताना है, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। केव यहाँ तो अनिश्चयवाचक, क्लियर है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रौरे, अपने, तोहरे कौन सर्वनाम का सर्वनामिक रूप है। क्लियर है, रौरे, अपने, तोहरे कौन सर्वनाम का सर्वनामिक रूप है, आदरवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चय। तो क्लियर है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष कौन सर्वनाम कर उभेदक है। तो किस सर्वनाम को उभेद है, निजवाचक का, निश्चयवाचक, आदरवाचक, देवल कोनो नहीं। तो यहाँ दिए हुए ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्यों, किसका है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का ये सब उपभेद है, क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ई मोर भाई के, इस वाक्य में ई कौन सर्वनामिक रूप है। अब यहाँ पे ई मोर भाई के, तो इस वाक्य में ई कौन सा सर्वनामिक रूप है, निजवाचक है, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। क्लियर है, ई मतलब बोल रहा है तो निश्चयवाचक हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, घर से केव
हुलकत हैं, ठीक है। घर से केव हुलकत हैं, वाक्य में कौन सर्वनाम का व्यवहार है, तो यहाँ पे किस सर्वनाम का केव हुलकत है, तो केव यहाँ प्रयोग हुआ है, तो किसका हुआ है, निजवाचक अनिश्चयवाचक, निश्चय या संबंध, तो केव है मतलब अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे है, संबंधवाचक सर्वनाम को सर्वनामिक रूप का है के, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि संबंधवाचक सर्वनाम को सर्वनामिक रूप क्या है, ई उ या मोय तो या अपने तोहरे या जैसे, तो ऑप्शन डी सही होगा, जैसे होगा, ठीक है। ई उ नहीं होता है, मोय तो नहीं होता है, अपने तोहरे नहीं होता है, जैसे होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, का कौन सर्वनाम का सर्वनामिक रूप है। आपको यहाँ बताना है कि का किस सर्वनाम का सर्वनामिक रूप है, संबंधवाचक का, प्रश्नवाचक का, निजवाचक का, निश्चयवाचक का, तो क्लियर है, का मतलब आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुनवैया कर बोध करवायक वाला सर्वनाम कौन नहीं है के। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सुनवैया कर बोध करवायक वाला सर्वनाम कौन सा नहीं है, मोय तोय रौरे या देवल कोनो नहीं, तो यहाँ पे मोय, मोय यहाँ पे उत्तम पुरुष होता है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे गलत लग गया है, तो यहाँ पे मोय होता है, तोय और रौरे यहाँ पे क्या है, अलग है, आपका मध्यम पुरुष का है, जबकि मोय हमारा क्या है, तो मोय आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष का। तो सुनवैया कर बोध करवायक वाला सर्वनाम कौन नहीं है के, तो मोय होगा, ठीक है। इसे ध्यान में रखना है, यहाँ पे आंसर गलत लग गया है, यहाँ पे मोय होगा, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा 20 है, उमन उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन रूप का आगे। आपको यहाँ पे बताना है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम कर बहुवचन रूप कौन सा होगा, हमरे मन, हमरे मन, देवल सब, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यहाँ पे सही हो सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वनाम कर प्रयोग से का फायदा होवेला। ये दरोगा परीक्षा एसआई परीक्षा 2017 में हुआ था, उसमें पूछा गया था, सर्वनाम का प्रयोग से का फायदा होवेला, बदलाव आवेला, चमत्कार आवेला, वाक्य में सुंदर और प्रभाव आवेला, बिगड़ जाएला, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, वाक्य में सुंदर और प्रभाव आवेला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, संज्ञा के घड़ी घड़ी दोहराए ना हो इकर ले वाक्य में केकर व्यवहार होगा। अब यहाँ पे जस्ट हमने बताया था कि संज्ञा को बार बार दोहराने से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सर्वनाम का, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा 23 है, मोय अपने ही घर से पढ़ब, वाक्य में अपने ही कौन सर्वनाम है, तो अपने ही पढ़ब यानी नीच का खुद का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, नीचवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, आदर्श सूचक सर्वनाम कर कौन रूप से परिचित है, तो आदर्श सूचक सर्वनाम कौन सा होगा, यहाँ पे अपने मन, रौरे, देवल सब, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, देवल सब हो जाएगा, ठीक है। आदर्श सूचक सारे शब्द हैं। नेक्स्ट हमारा 25 है, जैसे कौन सर्वनाम का सर्वनामिक रूपक है, तो जैसे किसका है, संबंधवाचक का, क्लियर है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट हमारा 26 है, ये दे कौन सर्वनाम कर उदाहरण के, ये दे मतलब निश्चित वस्तु का बोध रहा है, तो क्लियर है, ऑप्शन हमारा बी सही होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 27 है, मुके इम्तिहान लिखे कर जरूरत नखे, वाक्य में मुके कौन तरह का सर्वनाम कर उदाहरण के, यहाँ पे मुके इम्तिहान लिखे के जरूरत नखे, तो मुके यहाँ पे किस सर्वनाम का उदाहरण है, संबंध का, पुरुष का, व्यक्तिवाचक का, निजवाचक, क्लियर है, यहाँ पे पुरुषवाचक होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, यह छोड़ी के हमरे मन पसंद कर रही, वाक्य में यह कौन तरह का सर्वनाम है के, तो आपको यहाँ पे बताना है कि यह छोड़ी के हमरे मन पसंद कर रही थी, इस वाक्य में यह किस तरह का सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, क्लियर है, यह मतलब यहाँ पे निश्चयवाचक बोल रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, जे बुनी से काटी, वाक्य में जे से कौन तरह का सर्वनाम है, जे बुनी से काटी यानी संबंध का बता रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा, संबंधवाचक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, केव घर आवी से ले मोय जात ही घुमैर आवे, ठीक है। केव घर आवी से ले मोय जात ही घुमैर आवे, वाक्य में केव कौन तरह का सर्वनाम के, आप केव बोल रहा है तो पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, केव, तो केव यहाँ पे निश्चित का पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक होगा, क्लियर है, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऊ छोड़ा बड़ा बदमाशा है, वाक्य में ऊ कौन तरह का सर्वनाम के, तो ऊ छोड़ा बड़ा बदमाशा है, इस वाक्य में आपको बताना है कि ऊ कौन तरह का सर्वनाम है, किस तरह का सर्वनाम है, ऊ यहाँ पे बोल रहा है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक होगा नहीं, संबंधवाचक होगा नहीं, निजवाचक होगा नहीं, तो पुरुषवाचक होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, जो कि अन्य पुरुष होगा, क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।